एटम में चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट है, इसकी डिस्कवरी हो गई है और इसी चार्ज पार्टिकल के प्रेजेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन की भी डिस्कवरी बहुत ईजिली हो गई है। लेकिन न्यूट्रॉन का क्या स्टूडेंट? न्यूट्रॉन की डिस्कवरी सबसे लेट हुई है। इनकी भी अपनी एक वजह है स्टूडेंट। वो ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज था ही नहीं, मतलब न्यूट्रॉन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था और चार्ज ना होने की वजह से इनकी डिस्कवरी सबसे लेट में हुई। तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी आखिर हुई तो हुई कैसे स्टूडेंट? तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी एटम के मास की वजह से हुई। चलिए कहानी को जानते हैं। तो हुआ क्या स्टूडेंट कि हाइड्रोजन एटम को लिया गया, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन की डिस्कवरी ऑलरेडी हो चुकी थी न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के पहले, ठीक है। तो साइंटिस्ट ने देखा कि प्रोटॉन का नंबर ऑफ प्रोटॉन तो 1 है ना, तो इनके मास नंबर भी 1 यूनिट होनी चाहिए, मतलब 1 यूनिफाइड होना चाहिए या फिर 1 एटॉमिक मास यूनिट होना चाहिए, है ना। तो इन्होंने कैलकुलेशन किया और इन्हें ये समझ में आया कि भाई साहब बात तो सही है, हाइड्रोजन के भी मास नंबर 1 यूनिट आ रहे हैं, है ना, तो ये मैटर तो सॉल्व हो गया। लेकिन हुआ क्वेश्चन अराइज तब हुई स्टूडेंट, प्रॉब्लम तब रेज हुई जब कार्बन जैसे एटम इन्होंने लेकर आए, ठीक है। कार्बन में इन्होंने क्या देखा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इनके पास 6 है, तो मास नंबर भी 6 ही आना चाहिए, है ना, क्योंकि मास नंबर क्या होता है, किसी भी एटम का मास नंबर लोकेटेड होता है उस एटम के न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। न्यूक्लियस का जितना मास होगा उस एटम का मास भी उतना होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को तो हम कंसिडर करते ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन का मास बहुत बहुत नेग्लिजिबल होता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट मास नंबर भी 6 आना चाहिए, क्योंकि एटम का मास नंबर लोकेटेड है एटम के न्यूक्लियस के अंदर और न्यूक्लियस में सिर्फ प्रोटॉन प्रेजेंट है ना, ऐसा साइंटिस्ट का मानना था, ठीक है। लेकिन हुआ क्या स्टूडेंट कि कार्बन के मास नंबर 12 यूनिट आ गए, 12 एटॉमिक मास यूनिट आ गए। तो इन्होंने देखा कि इतना वेरिएशन कैसे हुआ, 6 का बिल्कुल डबल आ गया 12, ऐसा भी नहीं हुआ कुछ डेसिमल में आए 6 पॉइंट समथिंग 7 पॉइंट समथिंग, बिल्कुल डबल में आ गया। तब इन्होंने क्या किया, फिर से एटम पर एक्सपेरिमेंट किया और तब जाकर इन्हें समझ में आया स्टूडेंट कि एटम के न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ प्रोटॉन ही प्रेजेंट नहीं है, इसके अंदर तो न्यूट्रॉन भी प्रेजेंट है और न्यूट्रॉन पे चार्ज कुछ नहीं है, मतलब न्यूट्रॉन पे नो चार्ज प्रेजेंट है और इसी नो चार्ज के प्रेजेंट की वजह से न्यूट्रॉन की डिस्कवरी बहुत लेट हुई स्टूडेंट। और तब इन्हें समझ में आया कि न्यूट्रॉन एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है और न्यूट्रॉन कहीं ना कहीं एटम के मास में कुछ कंट्रीब्यूशन दे रहा है। तो कुछ तो पार्टिकल प्रेजेंट है एटम के न्यूक्लियस के अंदर जो एटम में के मास में कंट्रीब्यूट कर रहा है और वो पार्टिकल इन्हें समझ में आया कि वो न्यूट्रॉन है, क्योंकि इस पे कोई चार्ज नहीं है, मतलब ये न्यूट्रल है। और न्यूट्रल वर्ड से स्टूडेंट न्यूट्रल वर्ड से स्टूडेंट न्यूट्रॉन का डेरिवेशन हुआ। न्यूट्रॉन आया ही है न्यूट्रल वर्ड से और न्यूट्रल का मतलब होता है कोई चार्ज नहीं है। तो ऐसे न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी न्यूट्रॉन के चार्ज की वजह से नहीं हुई थी। वाई? बिकॉज न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज ही नहीं है। न्यूट्रॉन की तो डिस्कवरी हुई थी एटम के मास की वजह से। तो ये समझ में आया कि एटम में जो न्यूक्लियस के अंदर जो मास प्रेजेंट है वो सिर्फ प्रोटॉन की वजह से प्रेजेंट नहीं है, उसमें कुछ और एक पार्टिकल है और वो पार्टिकल था न्यूट्रॉन स्टूडेंट। तो साइंटिस्ट ने न्यूट्रॉन को टच किया, न्यूट्रॉन पर कोई करंट नहीं लगा, ये समझ में आया न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज है ही नहीं, मतलब न्यूट्रॉन को टच करने से कोई करंट नहीं फ्लो हुआ और करंट तभी फ्लो करता है जब उस बॉडी पर चार्ज पार्टिकल हो, तो न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं पार्टिकल नहीं है, इसलिए न्यूट्रल वर्ड से न्यूट्रॉन ड्राइव हुआ है। सी स्टूडेंट, एटम एज चार्ज पार्टिकल एंड ड्यू टू दिस चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन वाज डिस्कवर्ड। जेम्स चैडविक डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन इन 1932। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी 1932 में। न्यूट्रॉन इज अ न्यूट्रल पार्टिकल फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। अब ये बात समझो, एटम ऑफ ऑल एलिमेंट कंटेन न्यूट्रॉन्स, जितने भी एलिमेंट हैं सब के एटम में न्यूट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं एक्सेप्ट ऑर्डिनरी हाइड्रोजन। मैंने यहाँ पर ऑर्डिनरी हाइड्रोजन इसलिए बोला स्टूडेंट क्योंकि हाइड्रोजन के भी आइसोटोप्स होते हैं, मतलब हाइड्रोजन के भी 3 फॉर्म होते हैं स्टूडेंट। तो कुछ में प्रोटॉन
प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं और न्यूट्रॉन भी प्रेजेंट होते हैं। कुछ हाइड्रोजन एलिमेंट में प्रोटॉन प्रेजेंट तो होते हैं लेकिन न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं होते हैं। ये चीज़ें क्लियर होंगी तब स्टूडेंट जब आप आइसोटोप्स के बारे में स्टडी करेंगे, और हम जल्दी स्टडी करेंगे इसी चैप्टर में, सो डोंट वरी। ऑर्डिनरी हाइड्रोजन में स्टूडेंट प्रोटॉन तो प्रेजेंट है लेकिन न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं होते हैं। जैसे अभी मैंने आपको समझाया ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 होते हैं, है ना, तो मास नंबर भी 1 यूनिट आया है, मतलब इनके पास कोई न्यूट्रॉन था ही नहीं। क्यों? अगर न्यूट्रॉन होता तो कुछ तो मास नंबर डिफर करता, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन और मास नंबर बिल्कुल सेम है क्योंकि इनके पास कोई न्यूट्रॉन था ही नहीं। ठीक है, ये मैं ऑर्डिनरी हाइड्रोजन की बात कर रही हूँ। सी, सो ऑर्डिनरी हाइड्रोजन एटम विच डज नॉट कंटेन एनी न्यूट्रॉन, सो सब एटॉमिक पार्टिकल नॉट प्रेजेंट इन अ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में कौन एक सब एटॉमिक पार्टिकल है एटम का जो प्रेजेंट नहीं होता? इलेक्ट्रॉन ऑफ कोर्स प्रेजेंट होंगे, प्रोटॉन ऑफ कोर्स प्रेजेंट होंगे, बट न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं होते हैं स्टूडेंट, एज इट कंटेन ओनली 1 प्रोटॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन। फिर से बता दूं, ये मैं ऑर्डिनरी हाइड्रोजन की बात कर रही हूँ। नाउ मूविंग अहेड टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यूट्रॉन। सी, न्यूट्रॉन की खासियत क्या है? न्यूट्रॉन की खासियत उनकी मास है, मास ऑफ अ न्यूट्रॉन, बिकॉज मास ऑफ न्यूट्रॉन इज नियरली नॉट बिल्कुल इक्वल, एकदम नहीं है, इज नियरली इक्वल टू द मास ऑफ प्रोटॉन, दैट इज 1 यूनिट, दैट इज 1 यूनिट आप बोलो या 1 एटॉमिक मास यूनिट आप बोलो। और दूसरी इनकी कैरेक्टरिस्टिक है स्टूडेंट न्यूट्रॉन की चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की चार्ज मतलब न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है ना, सो इट इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। मतलब ये स्टूडेंट, किसी भी न्यूट्रल एटम में जितना इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है उतना प्रोटॉन की भी संख्या होती है। वी ऑल नो दैट, ये हम प्रीवियस चैप्टर से पढ़ते चले आ रहे हैं, है ना। तो जितने इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी उतना प्रोटॉन की संख्या होगी, ओके, जिनके कारण एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। मतलब न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है, हालांकि न्यूट्रॉन प्रेजेंट है न्यूक्लियस में प्रोटॉन के साथ, लेकिन न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है, इसलिए एटम पर एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। और एटम को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कौन बना रहा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये एटम को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बनाते हैं, है ना, क्योंकि न्यूट्रॉन तो प्रेजेंट है, न्यूट्रॉन सिर्फ मास में पार्टिसिपेट करेगा, चार्ज में कोई रोल नहीं है न्यूट्रॉन का, ओके, बिकॉज न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होते हैं। क्लास 9 एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग स्टूडेंट आपको इतना ही जानना है। क्लास 11th में आप डेप्थ में पढ़ोगे न्यूट्रॉन के डिस्कवरी के बारे में। अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।